यूनिट के सिस्टम क्या चीज़ है, मतलब यूनिट किस किस टाइप से नापी जाती है, मतलब किस किस टाइप में उनको लिखा जाता है। तो यूनिट लिखने के ना 3 मेन तरीके होते थे पहले, अब तो मेनली ऐसा यूनिट चलती है। पहले यूनिट को नापने के 3 तरीके होते थे, एमकेएस, सीजीएस, ये अभी भी चलती हैं, एफपीएस, ये 3 तरीके होते थे। इसमें एमकेएस वगैरह की फुल फॉर्म देखते हैं, जैसे कि एमकेएस में इन तीनों की फुल फॉर्म हो गई, ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम, और ये हो गया सेकंड। ऐसे ही सीजीएस में अगर देखें तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, और ये हो गया सेकंड। और अगर एफपीएस में देखें तो ये हो गया फुट, जो कि अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये हो गया पाउंड, और ये हो गया सेकंड। ये पाउंड वगैरह वेट नापने के लिए होता है, कई जगह पे सुना भी होगा ये 70 पाउंड का है, ये 80 पाउंड का है। हमारे यहाँ पे मेनली केजी और ग्राम में नापा जाता है। हम यहाँ पे नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो एमकेएस और सीजीएस यूज़ करते हैं। ये मतलब 3 टाइप की यूनिट्स को यूज़ किया जाता था, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, किसी भी चीज़ को नापने के लिए। जैसे कि ये 2 केजी का कोई सब्सटेंस है, 2 केजी एमकेएस में आ गया, 2 केजी का है, जिसे हमने 10 मीटर आगे खिसका दिया 10 सेकंड के अंदर। ये सारी चीजें जो हमने नापी है वो एमकेएस में नापी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एमकेएस की यूनिट में आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2 केजी की जगह 200 ग्राम कर देते तो यहाँ पे जो आंसर आता वो सीजीएस और एमकेएस का मिला के आंसर आता है, यानी वो कोई रियल आंसर नहीं होता। हमें सॉल्यूशन करने के लिए या तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, यानी हमें 1000 सेंटीमीटर लिखना पड़ता, या फिर 200 ग्राम को हमें केजी में लिखना पड़ेगा, जैसे कि 0.2 केजी हो जाता, फिर हम क्वांटिटीज को सोल्व कर सकते थे। ये हुआ कैसे कि 3 अलग अलग क्वांटिटीज हो गई थी, तो उनको एक करना था क्योंकि सबको सेम चीज यूज करनी थी, तो एक नई चीज डिस्क्राइब की गई जो थी एसआई यूनिट, जो कि अब यूज की जाती है। जैसे कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, उसी तरीके से एसआई यूनिट्स को लाया गया। एसआई यूनिट में क्या किया, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। एसआई यूनिट में सॉल्यूशन के लिए नॉर्मली एमकेएस को यूं का यूं उठा लिया। जैसे कि हम जानते हैं लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड मास की यूनिट क्या होती है, केजी। एसआई यूनिट मतलब एसआई यूनिट में कुछ चेंज नहीं किया, एमकेएस को यूं का यूं उठा लिया क्योंकि एमकेएस ज्यादा फेमस था, यूं क्यों उठा लिया। बस एक चीज चेंज की कि जैसे कि हमने फोर्स की यूनिट निकाली, वो हो गई फोर्स की यूनिट हो गई एम ए, एम की यूनिट मास यानी केजी, और एक्सेलरेशन की क्या हो गई, मीटर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतनी बड़ी यूनिट आ गई फोर्स की, इतनी बड़ी यूनिट को कौन याद करेगा। तो इसको किस टाइप से चेंज कर दिया गया कि फोर्स को जिस साइंटिस्ट ने, महान साइंटिस्ट ने, जिन्होंने भी फोर्स के बारे में बताया, जिन्होंने ये फॉर्मूला बताया, जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया, उनके नाम पर कोई भी यूनिट का नाम रख दिया गया। जैसे कि फोर्स के ऐसे यूनिट का नाम रख दिया गया न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने बताया था। तो ये जो इतनी बड़ी यूनिट है उसको याद करने की जगह हमने सिर्फ याद कर लिया न्यूटन को। न्यूटन याद करना आसान था, इसका सिंबल भी हमें मिल गया कि एन हो गया। ये सिंबल किस तरह से किए गए कि जो भी नॉर्मल सिंबल थे जैसे कि मीटर, केजी, सेकंड, इनको हमने स्मॉल लेटर्स में किया। मीटर को हम स्मॉल एम लिखते हैं, किलोग्राम को स्मॉल केजी लिखते हैं, सेकंड को स्मॉल एस लिखते हैं, इनको हम स्मॉल से लिखते हैं। लेकिन जिन जिन क्वांटिटीज के यूनिट्स के ऐसे यूनिट मीन्स जिनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, उनके सिंबल्स को हम कैपिटल में यूज करते हैं। जैसे कि न्यूटन को हमेशा हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि करंट हो गया, करंट की अगर हम वो निकालें एसआई यूनिट तो वो काफी बड़ी, एम के एस में यूनिट वो काफी बड़ी आती है, इसलिए उसको करंट को डिस्क्राइब किया था एम्पियर ने। हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है, एम्पियर ने डिस्क्राइब किया था, तो करंट की यूनिट को एम्पियर रख दिया। अब एम्पियर को डिनोट किया गया
बड़े ए से, कैपिटल ए से, यानी साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट रखी गई उन सबको कैपिटल उनके फर्स्ट लेटर से डिनोट किया गया। बाकी उन सबको जो MKS CGS वगैरह में थे उनको हमने नॉर्मल स्मॉल लेटर से डिस्क्राइब किया था। इस तरह से ये तीनों यूनिट हटा के फिर हम SI यूनिट का यूज करने लगे थे और आज अपने पास हर चीज की SI यूनिट है, जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। बस आज के लिए इतना ही, बाकी और वीडियो देख लो।